कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज फॉर HTML एंड CSS बाय testerprep.com। एंड आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स के कॉम्बिनेटर्स के ऊपर। तो बेसिकली कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो कॉम्बिनेटर्स होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स का जिसको हमें स्टाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक डिवीजन बनी हुई है, उसके अंदर हमारे पास पड़ा है एक पैराग्राफ, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक और पैराग्राफ बना दिया उसका एज अ चाइल्ड। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ 2, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास डिवीजन के अंदर दो पैराग्राफ्स हैं और ये बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, इस डिवीजन के चिल्ड्रन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये इस डिवीजन के अंदर है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पैराग्राफ बना दूंगा नॉट इन डिव, है ना, और यहाँ पर एक और पैरा बना दूंगा पैरा नॉट इन डिव, राइट। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं, 2 ये पैराग्राफ्स हैं जो कि हैं हमारी डिवीजन के चिल्ड्रन, और ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये बेसिकली हैं डिवीजन के सिबलिंग्स, राइट। ये तो चिल्ड्रन है, ये तो सिबलिंग्स है, ठीक है। आप इंग्लिश तो समझते ही होंगे कि चिल्ड्रन यानी कि जो उसके अंदर है और सिबलिंग्स यानी जो उसके बाहर है और उसके बाद है, तो वो उसके सिबलिंग्स हो गए, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हम इन चिल्ड्रंस और सिबलिंग्स को कैसे कॉम्बिनेटर्स के साथ में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास CSS कॉम्बिनेटर्स के लिए हमारे पास 4 तरह के अवेलेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेस कॉम्बिनेटर, ठीक है। स्पेस कॉम्बिनेटर क्या होता है, जैसे हम div स्पेस p लिखेंगे तो क्या करेगा, वो div के अंदर जितने भी p हैं उनको सेलेक्ट कर देगा। सेकंड हमारे पास होता है ग्रेटर देन कॉम्बिनेटर। ग्रेटर देन कॉम्बिनेटर क्या करेगा, बेसिकली उसके चिल्ड्रन को सेलेक्ट करेगा। थर्ड होता है हमारे पास इस टाइप का, ये वाला सिंबल लगाएंगे हम, जो कि हमारे पास शिफ्ट और एस्केप के नीचे वाली की से मिलता है। तो ये कॉम्बिनेटर क्या करता है, हमें सिबलिंग्स सेलेक्ट करके देगा, राइट। और फोर्थ तरह का हमारे पास होता है प्लस, वो भी हमारा एक तरह से सिबलिंग्स के लिए ही काम करता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेटर्स कैसे काम करते हैं, आइए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और देखते हैं इनको सबको करके एक एक करके यूज, और देखते हैं कि इन सब में क्या फर्क है। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर और ये मेरा कोड था, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से इसकी स्टाइलिंग को भी, बिकॉज मुझे इसकी स्टाइलिंग नहीं चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेव, और मैं बनाऊंगा एक डिव के अंदर मैं बनाऊंगा एक पैराग्राफ और उसके लिखूंगा इन द डिव। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बनाऊंगा और लिखूंगा इनसाइड अ डिव। लास्टली मैं डिवीजन के बाहर 2 पैराग्राफ्स बनाऊंगा आउटसाइड द डिव, और एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा आउटसाइड द डिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इन द डिव, इनसाइड द डिव, आउटसाइड द डिव और आउटसाइड द डिव नाम का हमारे पास जो है वो यहाँ पर पैराग्राफ्स बन गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक इनके ऊपर हेडिंग भी दे देता हूँ, पैराग्राफ 1, ठीक है, इनसाइड डिव। सिमिलरली यहाँ पर मैं दे दूंगा पैराग्राफ 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, और मैं इनको क्या कर देता हूँ, इन द डिव, इनसाइड द डिव वाले जो पैराग्राफ्स हैं, राइट, उनको मैं अभी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जनरल स्टाइलिंग में जितने भी हमारे p एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या, बॉर्डर। हम बॉर्डर में प्रोवाइड करूँगा 3px सॉलिड ग्रे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास पैराग्राफ्स के ऊपर बॉर्डर आ गया है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको नेम कर दूंगा पैराग्राफ 3 और इसको नेम कर दूंगा पैराग्राफ 4, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपने पैराग्राफ्स को नेम प्रोवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेस की। तो स्पेस कॉम्बिनेटर हमारे पास कैसे काम करेगा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा डिव, साथ में लगाऊंगा p। तो जितने भी हमारे डिव के अंदर पैराग्राफ्स हैं उनको मैं क्या कलर क्या प्रोवाइड कर दूंगा, बॉर्डर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा 3px सॉलिड येलो। तो जितने भी हमारे डिव के अंदर के पैराग्राफ्स हैं यानी कि इन द डिव वाले, उनको बॉर्डर हो जाएगा येलो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इनको बॉर्डर दे दिया है येलो कलर का, राइट। तो यहाँ पर मैं कोई और कलर ले लूंगा क्योंकि येलो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सा कलर है, थोड़ा सा तंग कर रहा है आंखों को। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कलर ले लिया
रेड, तो जो भी मेरे इनसाइड वाले थे एलिमेंट्स उनको रेड कलर मिल गया, राइट। अब हम बात करते हैं और कॉम्बिनेटर्स की। अब हम बात करते हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर की। तो बेसिकली यहाँ पर मैं div के अंदर एक और पैराग्राफ क्रिएट करूंगा पैराग्राफ 2 के बाद, लेकिन इस बारी मैं इसको क्रिएट करूंगा एक सेक्शन के अंदर। तो सेक्शन के अंदर बेसिकली मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ और उसको मैं नाम दूंगा पैराग्राफ 3 inside a div but not the child of div, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इनसाइड अ डिव आ गया है, पैराग्राफ 3 इनसाइड अ डिव बट नॉट द चाइल्ड ऑफ अ डिव। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर डिव स्पेस पी लिखा है, राइट। तो भी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर रेड हो गई है, बट क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिव के अंदर ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ ऑल्दो सेक्शन के अंदर है बट सेक्शन भी हमारा डिव के अंदर है, तो बेसिकली उसने इसको भी कंसीडर किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देंगे चाइल्ड लोकेटर बेसिकली इस तरह से। तो अब क्या होगा, ये जो है सिर्फ अपने चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका चाइल्ड है, तो ये इन दोनों को बॉर्डर रेड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को हटा के बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अपने सिर्फ इन दो बच्चों को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा। क्यों, ये इसको प्रॉपर्टी क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या करता है। तो आप देख सकते हो कि इसने पैराग्राफ 1 को और पैराग्राफ 3 को इसने प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, इसने इसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं की। क्यों, बिकॉज ये जो पैराग्राफ है ये अब डिवीजन का चाइल्ड नहीं है, ये है सेक्शन का चाइल्ड। तो अगर हम सेक्शन और ये लोकेटर लगा के पी लिखेंगे तब हमारे पास जो है वो इसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड होगी। अभी क्या है, हमारे पास ये डिवीजन का चाइल्ड है और ये डिवीजन का चाइल्ड है, इसीलिए उसने अपने चिल्ड्रन को ही प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे ये प्लस लोकेटर। तो प्लस लोकेटर हमारा क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह लगा देता हूँ प्लस, तो बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारा डिवीजन है उसके बाद जो एडजेसेंट सिबलिंग है, यानी कि इस डिवीजन के बाद जो हमारा पहला यहाँ पर जो भी हम एलिमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है पैराग्राफ, तो इस डिवीजन के बाद जो भी हमारा पहला पैराग्राफ होगा वो हमारे को इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास जो है इस वाले पैराग्राफ को यानी कि पैराग्राफ 3 को यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी प्रोवाइड हुई है, बिकॉज दिस इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, नॉट नेबर, इट इज द इमीडिएट सिबलिंग ऑफ द डिवीजन। साथ ही में हम इसको लगा देंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा लोकेटर देखेंगे विच इज व्हाट दिस। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जब हम इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो है ये डिवीजन के सारे सिबलिंग्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 3 थे वो इसके सिबलिंग्स हैं अब, राइट। तो इसने अपने सिबलिंग्स को ये वाली प्रॉपर्टी प्रोवाइड की और इसने अपने चिल्ड्रन को ये वाली प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं की। तो आई होप गाइज आपको ये सारे लोकेटर्स जो हैं वो समझ में आए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, hit the like button, hit the subscribe button on the channel and stay tuned for more such content. We'll be back soon with more videos. So till then, take care, goodbye and good luck.